नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है वृत्तीय गति के बारे में, जिसको इंग्लिश में सर्कुलर मोशन कहा जाता है। देन गाइस, फर्स्टली वी विल रियलाइज दैट व्हाट इज सर्कुलर मोशन। एनी टाइम व्हाट इज सर्कुलर मोशन। कभी आपने सर्कुलर मोशन का नाम सुना है? तो आज हम लोग सिंपल वे में समझते हैं कि सर्कुलर मोशन आखिर कहते किसे हैं। नाम से ही पता चल जा रहा है कि सर्कुल यानी कि राउंड राउंड गोल गोल गोल, ये जो है एक सर्किल हो गया, ठीक है। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर चलती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब कौनो वस्तु यहाँ से एक, मानिए कि कोई खिलौना स्टार्ट किए हम, मतलब कि चलाना स्टार्ट किए और वह चलते चलते घूमते घूमते एक बराबर क्या की चल रही है, चलकर फिर यहाँ पर आ गई, यानी कि गोल गोल राउंड राउंड घूम रहे हो, क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हमारा हो जाएगा। अब देखिए, जब यह वस्तु एक समान चाल से, यानी कि अगर 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो 10 मीटर प्रति सेकंड रहना चाहिए, टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक समान गति से अगर इस मतलब कि सर्किल पर वह गति कर रही है तो उसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें क्या है, तो हम समझ गए कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जब वह वस्तु एक समान चाल पर चलेगी, कबो माने कि 30 के स्पीड पर चली, कबो 5 के स्पीड पर चली, फिर कबो 40 के स्पीड पर चली, कबो 18 के स्पीड पर चली, तो अब वह क्या है? एक समान वृत्तीय गति नहीं कहलाएगा। लेकिन जब एक समान चाल से वह गति करती है तो एक समान वृत्तीय गति इसको कहते हैं। अब देखिए, इसमें दो ठो लोचा है, सिंपल वही फंसते हैं हम, ये तो लड़का समझ जाता है सब। उसमें फंसते कहाँ है लोग? तो इसमें काम आता है त्वरण का। वृत्तीय गति जो है एक त्वरित गति होती है। त्वरण के बारे में यानी कि एक्सीलरेशन, आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए हैं कि एक्सीलरेशन कहते किसे हैं, ठीक है। यानी कि जब त्वरण आएगा तो वृद्धि या फिर कमी, चाल में वृद्धि चाहे कमी होगी। देखिए, वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, यानी कि एक्सीलरेटेड मोशन होता है ये, ठीक है। और यह जो है जो कि प्रत्येक बिंदु पर बदल जाएगा। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर कुछ और था, और एक और बात ध्यान रखिएगा, जब यह त्वरित गति है तो यह केंद्र से क्या होगा? लंबवत है कि नहीं? यहाँ पर जाएगा तो भी लंबवत है, यहाँ पर जाएगा तो भी लंबवत है, यहाँ पर जाएगा तो भी लंबवत है, यहाँ पर जाएगा तो भी लंबवत है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग का जो दिशा होता है, और वेग और एक्सीलरेशन के बारे में हम समझा दिए हैं, ठीक है। तो वेग का दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा कुछ और है, यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर बदल रहा है कि नहीं? मौत कुआं में देखते हैं ना। अब देखिए, अगर कोई वस्तु अगर सीधी रास्ता में अगर गति कर रही है, ठीक है, तो इसमें तो दिशा प्रत्येक पॉइंट पर नहीं बदल रहा है, लेकिन इसमें हर पॉइंट पर इसका वेग का दिशा क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है। इसलिए क्या होता है? त्वरण का जो दिशा है, त्वरण का दिशा क्या है? गोल गोल घूम ना रहा है, तो त्वरण का दिशा वेग के दिशा के लंबवत होती है। त्वरण का दिशा क्या होता है? वेग के दिशा के लंबवत होती है। अब इसका एगो एग्जांपल समझते हैं। सपोज दैट एगो ईंटा चाहे कोनो मतलब कि बॉल का किए हम एगो बड़का सा डोरी में बांध लिए और उसको घुमाना स्टार्ट कर दिए, घुमाते घुमाते वह ऐसा क्या करेगा? या इसमें अगर बांधते हैं तो देखिए, ये बांधने के बाद क्या होगा? घूमना स्टार्ट हो जाएगा, गोल गोल गोल। ये क्या होगा? अब देखिए, इसमें देखिए तो वेग का दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल रहा है कि नहीं? यहाँ पर जो था वह यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बदल चुका है, यहाँ पर बदल चुका है, यहाँ पर, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर वह दिशा क्या हो रही है? बदल जा रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? वृत्तीय गति या फिर सर्कुलर मोशन। एक्सीलरेशन और इसके साथ साथ वेलोसिटी के बारे में भी बता दिए हैं।